बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं चौधरी फान जहीर और आप देख रहे हैं जी फिर लग पता जाएगा। अनदर डिसअपॉइंटिंग डे फॉर द पाकिस्तानी क्रिकेट एंड द पाकिस्तानी फैंस एज वेल। पाकिस्तान का जो मैच था सेकंड साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, 8 विकेटों से साउथ अफ्रीका ने विक्ट्री हासिल करके सीरीज को इक्वलाइज कर दिया उन्होंने। काफी एरियाज हैं जिसपे हम काफी बात करते हैं, बट तीन चार मेन चीजें हैं जिसपे आज हम बात करेंगे। जब कोलैप्स की बात करते हैं तो वो बेतहाशा है, टेल को आउट करने की बात करते हैं तो वो एक लंबी लिस्ट है, और सबसे बड़ा जो मेरी नजर में कि हम जब थर्ड इनिंग्स खेलते हैं या फोर्थ इनिंग्स खेलते हैं तो पाकिस्तान का जो कोलैप्स की कंटिन्यूटी है वो लास्ट 4-5 ईयर से है। और उससे बढ़ के ये कि शायद मैं एक रिकॉर्ड देख रहा था कि 2.5 डेकेड के अंदर अगर पाकिस्तान से दूसरी टीम ने लीड हासिल कर ली तो शायद हम ये 20-25 साल में एक टेस्ट मैच जीत पाए हैं। तो ये एक हमें बताती है कि हमारी क्रिकेट की क्वालिटी क्या है। दूसरा, इंडिया ऑस्ट्रेलिया के मैच के वाले से भी बात करेंगे जी। दोनों मैचेस ऑस्ट्रेलिया ने विक्ट्री हासिल कर ली, आज भी उन्होंने 2 विकेटों से सम हाउ कंफर्टेबल विक्ट्री थी, एंड में विकेट्स गिरी बट मैच उनके कंट्रोल में था। और पाकिस्तान का थर्डली T20 और ODI का स्क्वाड भी अनाउंस हो गया है, इस पे भी आज डिटेल में बात करेंगे। किन प्लेयर्स की वापसी हुई, किन को बाहर किया गया, क्या रीजन थी, क्या कोई लॉजिक बनती थी या नहीं। एक लंबी आज डिटेल है जी। आज वो सलमान भाई से हम तमाम अफेयर पे बात करेंगे। सलमान भाई हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम सलमान भाई, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग जी। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। हेलो एंड वेलकम टू द व्यूअर्स। बिल्कुल एक कंटिन्यूड सोग है जो खत्म ही नहीं हो रहा। एक कंटिन्यूड यू नो लैक ऑफ एप्लीकेशन है, लैक ऑफ एग्जीक्यूशन कह ले। ये बोर्ड में मतलब कह ले कि जब बोर्ड कह रहा हूँ, आजकल ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बड़ा सुनने को मिलता है एग्जीक्यूशन का लफ्ज। वो कब होनी है अल्लाह ही बेहतर जानता है। वो केड़ा प्लान है जड़ा एग्जीक्यूट करना इतना मुश्किल है, अल्लाह ही बेहतर जानता है। इंटेंट और स्ट्राइक रेट वालों ने अपनी डोमेस्टिक के पॉइंट सिस्टम लगा, ये कर वो कर। 6-7 साल से इन्होंने डोमेस्टिक को कह रहे हैं कि उखाड़ पिछाड़ करके, कभी कुछ कर, कभी 6 टीमें, कभी 8 टीमें, कभी 10 टीमें। मैच थोड़ा 3.25 दिन ਦਾ ही है। ਉਹ हाँ जी। 3.5 दिन ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਚ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ क्रिकेट ਵਿੱਚ। ताड़ को क्यों नहीं खेला है? ताड़ा कोई बैट्समैन 4 सेशन खेलने की कैपेबिलिटी क्यों नहीं है उसमें? 4 सेशन बैटिंग आपके किसी प्लेयर ने लास्ट कब की है? किस में है? किसको हम कह सकते हैं कि ये खेलेगा 4 सेशन आपके प्लेयरों में से? यार तुसी स्पिन विकेट बना दो, ਤੁਹਾਡੀ स्लिप लग जाती है फास्ट बॉलर ਤੇ। ਤੁਸੀਂ स्पिन विकेट बना दो, ਤੁਹਾਡੀ गली लग जाती है। ठीक है, ਅਸੀਂ स्पिन विकेट बनाने, ਅਸੀਂ स्पिनर को आप आउट हो जाने हैं। हम क्लैप्स हमारा बंद नहीं हो रहा। ठीक है, उनके आखिरी 2 विकेटों ने 169 किया, हमारी पूरी टीम ने उसी पिच पे 138 किया जी। तो किस तरह, मतलब कौन सी तरफ हम जा रहे हैं, कौन सी डायरेक्शन है यार? खेलनी हमने टेस्ट क्रिकेट है, अंडर 19 का हमारा 3 डे बंद है। पता नहीं किस सियाने ने जाके मशवरा दिता है उन्होंने कि जी ये पैसे जाया हो रहे हैं, बंद करो जी इनू। क्या कह सकते हैं? मतलब मेरे पास तो ना कह ले कि ऐसे एक रिपीट टेलीकास्ट ही चल रही है मेरी तो। हाँ जी, वही ऐसे ही फैक्टर्स चल हैं, रहा है। बेसिक फैक्टर्स हैं, बेसिक क्रिकेटिंग एक्यूमेन है। आपकी गलत तरजीहात और आपकी लैक ऑफ अवेयरनेस टू कंस्ट्रक्ट अ सिस्टम, एन इकोसिस्टम ऑफ क्रिकेट, उसी में हर चीज फेल हुई है हमारी। अंडर 19 है तो उसके शादर और नादर को टूर आता है, कोई आता है टूर तो उसके सारा एम्फोसिस वाइट बॉल क्रिकेट पे होता है। तो क्रिकेटर तुझे कितों बनाना है? हम्म। अगर ख्वाहिश है तो लीगें खेलने की है, एनओसियां मिल जाएं ज्यादा। ठीक है, T20 के दुख और रोने ज्यादा है कि जी T20 में नाम नहीं आया। हाँ टेस्ट जी। क्रिकेट के ऊपर तो कभी किसी ने बात ही नहीं की। किसकी प्रायोरिटी है? वही बेचारे जो 4-5 रह गए, जिनकी उम्रें गुजर गई डोमेस्टिक क्रिकेट में, वही टेस्ट खेलते हैं। और टेस्ट के हालात ये क्या होने थे? टेस्ट का तो कोई बंदा ही बी कैटेगरी में नहीं है, ए तो वैसे ही नहीं है, बी में भी नहीं है। हाँ जी। तो टेस्ट तो आपकी प्रायोरिटी लिस्टों में शामिल ही नहीं है। टेस्ट दे दे के आप दूसरे मुल्कों से हमारे लोग मांगते रहे हैं वनडे T20। हम्म।
तो क्या करें अब, इसके अलावा क्या रिजल्ट्स आएंगे हमारे? अगर घास वाली विकेट बनाते हैं तो बांग्लादेश के खिलाफ नहीं हमसे खेला जाता। स्पिन विकेट हाँ जी। बनाते हैं तो वेस्ट इंडीज की वो टीम जो शायद आपस में खेले थे, कोई जितना मुश्किल हो जाए किसी का, वो भी 60 किलो मैच जीत गई, हम्म। क्योंकि अस्सी वस्ते टॉस हार गए सा। और ये पिच, देखिए आप पिच रीडिंग पे बात करते हैं ना, वो साउथ शकील कह रहे थे फलाने अच्छे पड़ते, ओ भैया हम्म। पिच तो बेहतर होती गई है। हाँ जी। पिच पे तो ब्रेक छोटा, मतलब कम होता गया है, ये इस पे कोई एक्सट्रेवेगेंट स्पिन कोई इतना कोई हम्म। ज्यादा नहीं हुआ। हमारे जो बैट्समैन आज आउट हुए हैं, बाबर, वो तो अगले गेंद को पीछे चले गए, हम्म। और अल्लाह की शान है उन्हें रिव्यू ले लिया। हाँ यानी जी, शान की तरह। ये, कल शान ने हाँ, लिया जिसने लिया। ये जो रिव्यू था ये ऐसा था कि मिसिंग ऑफ स्टंप एंड मिसिंग लेग स्टंप, ओनली हिटिंग मिडल स्टंप, और मिडल के भी हम्म। मिडल में बॉल लग रहा है, उस पे भी रिव्यू ले लिया। जी। तो सामने वाला क्या मशवरा देता है और आप क्या सोच के फैसला करते हैं? पता नहीं क्या कहना चाहिए। अगर आपका वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड, सबसे अच्छे रिकॉर्ड वाला मेन बैट्समैन जो है वो इस तरह का रिव्यू ले रहा है, तो फिर आप इससे मेंटली जो हालात है अपनी टीम के, वो आखिर कर सकते हैं ना, कि इट्स काइंड ऑफ हम्म। एवरी मैन फॉर हिमसेल्फ। यार मैं चांस ले लेना, शायद कुछ हो जाए, हालांकि हम्म। पत्थर पे लकीर है कि ये इतना बड़ा आउट है, जी। लेकिन हमने ले लिया है। सामने वाले ने भी, वो भी नाल भी वाइस कप्तान या कप्तान दोनों रोल कर चुका, वो सामने था, उसने भी नहीं कहा होना, या उसने कहा होना, पता नहीं क्या कहा होना, अल्लाह बेहतर जानता है। ठीक है, और रिजवान की स्वीप पे मशहूर है, तो वो बैट पैड खेलता हाँ जी, वसीला उसने लगवा मारी नहीं। दिया है। हम्म। लेकिन मैं आपको बात बताऊं, उसने। ये साउथ अफ्रीका वाले ने इन्होंने ठीक नहीं किया, ये ज्यादती की है उन्होंने। तो देखे ना, राइट हैंडर खेल रहे थे, उन्होंने ऑफ स्पिनर से बॉलिंग कराई है, मैचअप किया ही नहीं उन्होंने। तो हमने तो जी। मैचअप की तैयारी की हुई थी, हाँ जी। है जिਵੇਂ ਅਸੀਂ उधरों बाज जाना सी। हाँ जी। यार वो पागल ने 1000 ले गया वो विकेटें, हार्मर जो है, तो बता उसने दे। क्या जिंदगी में सारे खब्बे आउट किए? हम्म। बाय द वे, ब्रिलियंट ब्रिलियंट परफॉर्मेंस। वो उसका कोई इतना रिकॉर्ड टेस्ट क्रिकेट नहीं वो खेला, लेकिन फर्स्ट क्लास जी। की 1000 विकेटें आज उसकी मुकम्मल हो गई हैं। उम्दा बॉलिंग की। हम्म। आप अगर किसी स्पिनर को देख रहे हैं ना, तो ये देखे कि उसके हाथ से सिलाई कैसी निकलती है। जब वो गेंद जी। रिलीज करता है तो उसकी बॉल पे स्ट्रेट अलोंग द सीम उसके रेव्स कैसे हैं, स्क्रैम्बल्ड तो नहीं हम्म। है। उसी में वो इतना रिलैक्स आके उसका बॉलिंग एक्शन है, उसी में वो बाहर निकालता, उसी में वो आम बॉल कर देता। बॉल बेली पे गिरता ही नहीं गिरता। जी। हाँ, और वो उसने एक और गलत काम किया, वो हमें बहुत आगे बॉलिंग कर रहा था, क्योंकि हमने पिच से पढ़ना था बॉल को, इतनी आगे सब कैसे पढ़े हम? थोड़ा पीछे मारता तो शायद कोई चांस था कि हम पढ़ भी लेते। ऐसे ही। हाँ, क्योंकि हमारे तो कोच ने कहा है आपने पिच से पढ़ना है, वो हाथ की तरफ तो कोई देख नहीं रहा। हम्म। तो सलमान भाई, ये हमने जब तो तक सारी ये जिंदगी जी। हमने ठीक नहीं होना ना, जब तक हमने पहले तो हमने रेक्टिफाई क्या करना है, हमें ये तो डायग्नोसिस ही नहीं है ना बीमारी की, क्या दवाई देंगे? आपका तो डायग्नोसिस ही कोई नहीं है, तो वी आर नॉट इन अ पोजिशन टू से ये हमारा खराब है या ये सारा कुछ ही खराब है। कोई आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस ही कोई नहीं है, बल्कि हमारे तो कह ले कि हमारे तो बेसिक अपसाइड डाउन हो गए, उल्ट हो गए। हम वो बातें जी। करनी शुरू हो गए हैं, मम्मी डैडी बच्चों वाली जो बातें रहा, वो बस वर्ड्स उठा के हमने हर चीज पे लगा दिया। मुझे बताए ना, क्यों उसने आके हार्मर से बॉल करवाए हैं, और सजो के आगे हार्मर बॉलिंग कर रहा है? हम्म। उसके पास भी तो दो खब्बे स्पिनर थे, बिल्कुल सही। वो करवा देता आपके आगे बॉलिंग उसको। उसने कहा नहीं, 1000 विकेट लिए मैं बोल रहा है भाई, हमारा बंदा सज्जा और खब्बा आउट करेगा। हम्म। साढ़े ते मेरे ख्याल सजे ने ओवर द विकेट ही गेंद नहीं किया उन्होंने खब्बे, जितनी मैंने देखी है। मैंने साजिद को ओवर द हाँ विकेट जी। गेंद नहीं करते देखा, कि यार नहीं रबाडा किया उसने, नहीं। इतना लंबा है, अगर उसकी टांग से गेंद ब्रेक होगा तो एक डिफरेंट एंगल क्रिएट होगा। उसने एक गेंद नहीं किया उसको वहां से। जी। कितने सी साडा कप्तान, कितने से साडा थिंक टैंक, किधर थे हमारे प्लानर? हम्म। हमने उससे 50-60 करा लिया, दूसरे से 80-90 करा लिया। हो सकता है उसने किया, मैंने ए बॉल टू बॉल तो मैच नहीं देखा, लेकिन मैंने जितना देखा है उन ओवर द विकेट गेंद ही नहीं कराए उनको।
नहीं यानी की, हाँ जी 170 सही जब कह रहे हैं। टेल 170 रन करती है तो आप डिफरेंट एंगल्स तो ट्राई करते हैं। हम्म। चलो आपको 30-40 हो गया, आपको पता भी इस पे ज्यादा लीड नहीं देनी, वो यार आप टांग से आ जाओ, उसको पीछे से बंदे बोल्ड नहीं होते हैं स्वीप मारते हुए बॉल छोड़ते हुए। सारी जिंदगी शेन वॉर्न करता रहा, एशली जाइल्स करता था, ठीक है, बहुत टीमें करती रही हैं कि यार इधर से स्कोर रुकता है, फ्रस्ट्रेट होते हैं, क्रॉस द लाइन जाना पड़ता है, वहां कोई टैक्टिकल अवेयरनेस नजर ही नहीं आती किसी चीज में। तो क्रॉस कितने मारेगा सलमान भी, क्रॉस भी कितनी मार देगा ऑफ ब्रेक पे, बोल टांग तो सारे पकड़ेंगे सीधे आप। छिके उससे खा लिए, हाँ, सारी सीधी हिटे उससे ऐसे ही खा ली हैं। सारी खाई, हाँ जी। ठीक है, ਉਂਝ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਲੀਗ ਹੋ ਰਹੀ है, ਕਿਹੜੀ एनओसी ਲੈਣੀ है, किथे जाना है, हर प्लान दे दिया है, एग्जीक्यूशन होनी है, हम तेज खेलेंगे, हम 4 के रन रेट्स, हम ये हम वो कर देंगे, मैच फिर वही 3.25 दिन का साडा। हम्म। या तो कोई स्पेशल मैं जो हम कर रहे हैं ना, मैनू लगता साडी वजह तो 2 टीयर बन जाना। हाँ जी, डिजर्विंग है वैसे ये जो हरकतें हैं इनकी, ये खुद खुद उस तरफ जा रहे हैं। तो आई थिंक देखिए हम किसी को ब्लेम भी नहीं कर सकते, हम खुद ही नहीं ठीक कर रहे चीजों को। चीजें चीख चीख के कह रही हैं कि ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, वो साडा फोकस ही नहीं है, प्रायोरिटी लिस्ट में हम्म। ही नहीं है। और ये जिसको खाम ख्याली है ना कि खाली, वैसे तो T20 में भी हमारे बुरे हालात हैं, हमारी कितनी विन्स है, हम कितने टूर्नामेंट जीतते हैं, या वनडे में हम क्या करते हैं व्हाइट बॉल में ओवरऑल। तो अगर ये जो टेस्ट क्रिकेट के साथ या फर्स्ट क्लास के जो हमारी प्रायोरिटी लिस्ट पे चीजें नहीं है, या जो हम उनके साथ टिंकरिंग कर रहे हैं, या उसको एक गैर रवायती अंदाज में खेलने की कोशिश कर रहे हैं जिसके लिए हम खुद स्किल वाइज तैयार नहीं है। देखिए टीमें खेलती है ना, तेज भी हम्म। खेलती हैं, खुला भी खेलती हैं, लेकिन वो तैयार है उसके लिए, उनकी फिटनेस उस काम के लिए तैयार है, उनकी टेक्निकल कह ले कि जो सिचुएशन है हमसे बेटर है, उनको टैक्टिकली वो बड़े स्विच ऑन है। ठीक है, वो मतलब फौरन आके रिस्पॉन्ड करते हैं सिचुएशन को, हमारा सिचुएशनल रिस्पॉन्स है ही कोई नहीं। एक दो डिग देने लगता, अगले हम्म। 4 उसे दुख ही डिग पैंदे कि मेरे 2 चले गए, मैं की करांगा, मैं भी चलना। हम्म। तो हम कहीं ऐसी तरफ नहीं जा रहे, फिर हमारी डिसीजन मेकिंग की जो टाइमिंग है वो भी एब्सर्ड है, वो मतलब उससे बहुत बेहतर हो सकती है जिस तरह की हम कर रहे हैं। जी। फिर अभी आपकी टीमें अनाउंस हुई हैं, अभी थोड़ा सा उस पे आ जाते हैं, उसमें कोई समझ नहीं आ रही, को आ क्यों रहा है कोई और कोई जा क्यों रहा है। पहले मेरा ख्याल है टेस्ट मैच को कर ले सलमान भी, फिर उसकी तरफ जरा डिटेल में बात टेस्ट करनी है, मैच पहले मैं इसकी दो की चार करा है, क्वेश्चन जो है। मैंने दसा उनकी करा टेस्ट मैच अच्छा हो गया, चले, उन एक एक बराबर हार गए असी। मैं उसी तरफ आने लगा था, दो तीन चीजें आपसे जाननी है। अब कल हमने बात की, एक ही उम्मीद थी हमारे पास आज के दिन के अंदर कि बाबर कुछ करेगा, बाबर के लिए कमबैक के लिए बड़ा जरूरी है, बाबर सबसे बेस्ट प्लेयर है, बहुत तारीफ भी की, बहुत बैक भी किया, बट ये जो एटीट्यूड है, हमने यूनुस भाई को देखा, यूसुफ भाई को देखा, इंजी भाई को देखा, हमने तो इस तरह प्लेयर देखे हुए हैं जो लार्जर देन लाइफ था। आपका कैरियर हमारे सामने, ये क्या माइंडसेट है कि आप पाकिस्तान को, हमें तो याद ही कोई नहीं पड़ता कोई मैच जिताया हो, ये किंग किंग कह के हम इतना ज्यादा चले, वो भी प्रेशर अंड्यू है चले जो मीडिया सोशल मीडिया डालता है, ये खुद रियलाइजेशन नहीं आनी कि ऑफ ब्रेक को खेलना क्रिकेट टेक्नोलॉजी में, मैं एज ए स्टूडेंट ऑफ क्रिकेट जितना मैं समझता हूँ सबसे शायद आसान होता है, बट एक तरह अंदर आनी बॉल भी नहीं अगर आपसे रीड होती, गुगली शुगली तो फिर छाड़ी दे और वर्ष में, और कहना कि हमने डोमेस्टिक भी नहीं खेलनी। बस ठीक है, आई टेक दैट, जो जो आपने कह दिया है वो एक वैलिड, पूरा का पूरा एक वैलिड आर्गुमेंट है, वैलिड डिबेट है। अ, एक ऐसी चीज है जो रिस्पॉन्स मांग रही है, बड़े अरसे से मांग रही है कि भाई बस हुन करो भी, हम्म। दिस इज व्हाट यू वांट ना, दिस इज व्हाट एवरीबॉडी वांट्स कि हाँ यार जी। आप इतने प्लेयर हैं तो अब तो टाइम आया था, अब आप मेच्योर हो गए हैं, तो अब जरा अपना स्किल सेट जो है वो उसको अप्लाई करें और रिजल्ट्स दें, वहां से टीम फंसी हुई है। हम्म। लेकिन वो कहते हैं कुछ शहर दे लोग भी जालम सन, कुछ सानू भी मरन का शौक सी, वो यही लग रहा है कि शहर दे लोग भी नहीं बाज आ रहे, तो आप भी ठीक नहीं होना चाह रहे। ऐसे ही। क्या कहूं मैं, मुझे बताएं, व्हाट शुड आई से। इट इज वेरी डिसअपॉइंटिंग, एंड आई थिंक इतनी डिस्कशन अब करनी नहीं इस बारे में, वो इसलिए नहीं करनी कि जब करेंगे तो कर लेंगे डिस्कस भी, हम्म। खाली अच्छा नामों दूसरी पे वो, तो नहीं ना बातें करनी हमने। हाँ अब मेरा ख्याल है पाकिस्तान को भी आगे मूव करना है, इसी के साथ सेकंड पार्ट था, मैंने शायद पहला जब टेस्ट मैच स्टार्ट था लाहौर वाला, उसमें मैंने बात की थी
कि कामरान गुलाम ने ऐसा क्या गलत किया कि जिसकी वजह से वो टीम से बाहर बाहर हुआ। नथिंग अगेंस्ट विद द बाबर, चले बाबर आया होना चाहिए था, बट कामरान गुलाम सोचता होगा 3-4 सीरीज में मैं आपका परमानेंट फीचर रहा, मैं सबसे ज्यादा रन करता रहा, मुझे किन बेसिस पे आपने बाहर कर दिया। और आपने रिजल्ट देखा, एक दफा फिर गिरे हुए हैं आप। और जिसने डोमेस्टिक खेली हुई थी, जो इन पिचेस पे खेला हुआ है, उसको आपने किसी तरह घास भी नहीं डाली। आप भी वजह ढूंढ रहे हैं, मैं भी वजह ढूंढ रहा हूँ। ना ਤੁਹਾਨੂੰ समझ आ रही है, ना मैनू समझ आ रही, और बड़े ने जिन्होंने कुछ समझ नहीं आ रही। सुफियान मुकीम क्यों बाहर हो गया? फखर जमान अगर T20 के रिजर्वों में जा रहा है तो वनडे में क्या कर रहा है? अगर उसका फिटनेस का इशू है, ठीक है, क्योंकि अगर बात स्कोर हो या परफॉर्मेंस की है तो साइम से तो उसकी बहुत बेहतर परफॉर्मेंस है। साइम दोनों में है, वो एक में है, एक में नहीं है। ठीक है, आपका अहमद दानियाल आया था, वो गायब हो गया। अब आप चले गए नसीम शाह की तरफ। ठीक है, वो क्या, वो रेस्ट एंड कम बैक है। ठीक है, हम्म। तो मतलब हाउ डज इट ऑल वर्क? ये होता कैसे है? किस प्लान के तहत? तो कुछ किसी सवाल का भी तो कोई जवाब ही नहीं है ना कहीं पे। नहीं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं करते, सवाल कैसे करेंगे आप? वो तो सारे बादशाह सलामत हो गए ना, पहले एक होता था, अब मल्टीपल हो गए हैं। अब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस वाला कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया है, वो या मैसेज करके कहते हैं चलिए, पढ़ो एट हाँ, 2030। या ऐसा ही कर दे, अब उस्मान तारिक आ गए हैं टीम के अंदर, हाँ जी। तो बड़े अरसा पहले की उनकी परफॉर्मेंसेज हैं, अब अचानक वो आ गए, अच्छी बात है। लेकिन अगर आप कोई इस तरह के प्रोग्राम आपने बनाया हुआ है कि आपने कोई 30-35 आइडेंटिफाई कर लिया और उनको खिलाते रहना है वर्ल्ड कप तक, और फिर वर्ल्ड कप में जाने से पहले आप एक फाइनल करेंगे कि यार ये हमारे मैच है, ये इतने लड़कों को अपने खिला लिया, अब इनमें से जो बेस्ट है वो ले जाते हैं। हम्म। कुछ कोई एक अपना रोड मैप तो बताए ना किसी को। जी। तो वो और रोड मैप का भी किसी को कोई आइडिया नहीं है। हसीबुल्ला आए हैं, ठीक है, उस्मान खान टीम में वापस आए हैं। मैं तो उसी की बात करने उस्मान लगा कि उस्मान वो बाहर क्यों हुए थे? जहां वो और अगर क्रिकेट बाहर खेलता हुए रहा थे अपनी, किसी वजह से, हाँ, नहीं, एशिया कप की इन्हीं कंडीशन पे वो सारी जिंदगी खेलता रहा, उधर आपने उसको लिफ्ट नहीं करवाई, और जहां दूसरी कंडीशन आई उधर वापस डाल दिया उसको। तो अवेयरनेस और कंडीशनल रिस्पांस तो हमारा है ही कोई नहीं ना। हम्म। देखे ना, अभी हम बात कर रहे थे टेस्ट मैच रिलेटेड, तो उसमें एक पॉइंट ये भी तो हो सकता है यार, उन्होंने हमसे बेहतर पिच रीड की है। हम्म। ठीक है, ये हो हम सकता है। ढूंढते हैं हमें बैट्समैन मिल जाए, थोड़ा चाहे बैट्समैन थोड़ा चाहे बॉलर, उन्होंने 6 बैट्समैनों के अलावा बाकी स्पेशलिस्ट डाले सारे बॉलर, और उनके हम्म। स्पेशलिस्ट बॉलर ने हमारे सो कॉल्ड ऑलराउंडर से बेहतर बैटिंग की है। वैसे ही है। और टेस्ट क्रिकेट इज अ गेम ऑफ स्पेशलिस्ट। उसमें हर बंदा जो हिस्सा लेता है वो अपने फन से मैच जिताने का अहल होना चाहिए आपको, या उसमें एक अहम किरदार अदा करने वाला प्लेयर होना चाहिए। तो सुमान भाई, मैं अभी T20 पे आता हूँ, लेकिन मेरे एक दो क्वेश्चन है, मैं पहले वो कर लूँ। अब हम जब बात करते हैं टेस्ट क्रिकेट की या टेयर की बात करते हैं, ये 2 टीयर सिस्टम बनना है। अब जब आपकी टेस्ट टीम के अंदर ये 4-5 बेसिक मसले हैं, मेरा ख्याल है ये तो पूरे ही मसले हैं। तीसरी या चौथी इनिंग्स आप नहीं खेल सकते, स्पिन खेलते हैं तो अपोजिशन आपकी कंडीशन में आके आपसे जीत जाती है। अगर आप सेमी कंडीशन करते हैं, वो आपके लिए मसला है, बाहर जाके हारते हैं तो कहते हैं ये तो उनकी फिर वो होम कंडीशन थी। फिर आपके साथ वो मिनी क्लैप्स वाला मसला खत्म नहीं हो रहा। और चौथी, आपके जो टेल आउट ना आपसे करना, आपका कोई बॉलर भी, फास्ट बॉलर भी, स्पिनर भी टेल नहीं आउट कर पाता। तो ये तो सारा जो एक समअप है, जो एक्यूमुलेशन है, ये रिफ्लेक्ट कर रही है कि भाईजान तुम इन्हें जोगे नहीं है। तो ये आपको लगता नहीं कि हम्म। ये अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है? ये तो कह देना सिर्फ एक इनिंग्स की टीम है कि आपकी पहली इनिंग्स पहले वारी करा दो, सिर्फ एक इनिंग्स खेलेगी, उस पर कर ले जो करना है। देखिए, पहली कोई क्वालिटी साइड की बैटिंग तरह में भी एक्सक्यूजेस तो नहीं आएगी। पहली पहली बैटिंग में भी जो है, हम, जाहिर है हमें उससे ज्यादा रन्स करने चाहिए थे और आखिर में हमारी विकेटें जल्दी गिरी। ठीक है, बट स्टिल वो सोना जब भी सही पोजीशन आप पॉइंट। साउथ अफ्रीका की ओवरनाइट पोजीशन देखते हैं, तो आपको लगता है कि नहीं यार, ये 333 के अंदर ही पकड़े जाएंगे। हम्म। तो पहले हम उनकी टेल को लेट ऑफ कर देते हैं और उसके बाद खुद कोलैप्स हो जाते हैं। सो ये एक तरफा कोलैप्स नहीं है, ये टू साइडेड है। ये टू साइडेड चीज है और दोनों तरफ से हमारी ही खराबी हो रही है। तो आई थिंक कि ये, जो लोग भी इस चीज को ऑपरेट कर रहे हैं 2-3-4 साल से, साथ किसी ना किसी पोजीशन में है, कभी तो उन्होंने आंसरेबल होना है कि की कर रहे हो। जी। चाहे वो प्लेयर हैं तो चाहे वो स्पोर्ट्स स्टाफ है।
लेकिन कौन, कोई आपको लगता है कि कुछ है ऐसा? कुछ भी ऐसा नहीं है। वो बस यही होता है, कोई चला जाता, कोई आ जाता, फिर थोड़े अरसे बाद घूम के वो किधर आ जाता, वो किधर और आ जाता। हाँ जी। और कोई रेसलिंग में कोई हाथ नहीं फाइनल मारते। डिसीजन तो नहीं होता कि यार इस बंदे ने हम्म। लगाया सी 2 साल 3 साल देते सन, कुछ आया नहीं, चलो अब चेंज फॉर द गुड। हम्म। ठीक है, या अगर किसी को रिटेन करना है तो कोई उसकी होता है, परफॉर्मेंस चार्ट होता है कि यार ये इसने सही किया, ये इससे नहीं हुआ तो चलो, जो नहीं हुआ उसमें इसने ट्राई किया था, ये नहीं हो सका, लेकिन जो और कुछ ज्यादा परसेंटेज थी वो उसने अच्छी चीजें की, हम कैरी ऑन कर रहे हैं, और साथ हम फलां चीज हेल्प के लिए ऐड कर रहे हैं। साडा पता ही कोई नहीं। हम्म। हम्म। वो इधर पता और है क्या हमारा चल तो रहा है, वो कैप्टन एक डी। स्टेज ड्रामा था, उसमें वो कह रहा है कि यार मैं तानू पूछ रहा, तुझे मैनू पूछी जा रहे हो, मतलब इस तरह की हाँ चीज लग जी। रही। सलमान भाई हमारा तो कप्तान डी कैटेगरी में है। और जो सबसे मेन बॉलर है, जो नंबर 2 रैंक का इस टाइम आलमी रैंकिंग में, नुमान और साजिद, वो सी कैटेगरी में है। अच्छा, अजहर महमूद की आज मैंने तो खैर जितनी भी 3-4 प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है 10 दिन के अंदर, वो तो मुझे कॉपी पेस्ट ही लगती है वैसे तो, जिस तरह की वो आंसर देते हैं, बट दो बातें नहीं उन्होंने की, वो मैं आपसे जानना चाहूंगा। एक, उनसे जब क्वेश्चन किया गया बाबर और सीनियर प्लेयर्स का, और उन्होंने कहा कि ये कब जिताएंगे और कब ऐसा बेहतरी होगा, तो उन्होंने कहा जी ऐसी प्रेशर वाली सिचुएशन के लिए इनके पास उस तरह का शायद एक्सपोजर नहीं है। आप बार बार डोमेस्टिक जब खेलते हैं, फिर आता है तो इनको डोमेस्टिक में जाना पड़ेगा, तो भाई आप हेड कोच है तो इन्होंने क्यों नहीं भेजा। दूसरा उन्होंने कहा, जो पिच के हवाले से और सारे मामलात के लिहाज से, वो तो खैर जो आप सेंटेंस बोलते हैं वो एग्जीक्यूशन और प्लानिंग इसी पे ही आते रहे, वो सेम उन्होंने हर क्वेश्चन का आंसर यही दिया। तीसरा उन्होंने साथ ये बात की कि जो हमारा जो क्रिकेट का जो साइकिल है वो बड़ा गैप के बाद आता है। अभी 8 मंथ के बाद खेले, अब हमने 5 मंथ के बाद खेलना है, इसलिए हमारा मोमेंटम ही नहीं बन पाता। ये आज उन्होंने एक नई चीज ड्राफ्ट करके आगे रखी, और हाँ उस तो वजह फिर से हमारा। रिजवान सही कहता है ना कि मोमेंटम बड़ा जरूरी है, और मोमेंटम हाँ जो जी। है ये मार्केट में शॉर्ट है। सही हाँ कहता जी। है। ये उन्होंने आज बड़ी अच्छी चीज, आज एक नई चीज आज लेके आए हैं वो हाँ, आज उन्होंने मार्केट कहा में। मोमेंटम नहीं बनता साडा। हाँ, तो सानू गैप जड़ा करने लंबे, जेडी असि क्रिकेट, बड़ी गल हाँ, की सानू ज्यादा मैच नहीं दो, और मैच ही कट दी उन्होंने, उन्होंने। हाँ तो अगला सवाल उनसे ये होना चाहिए था कि वो जो क्रिकेट बार बार आप खेलते हो उसमें आपका मोमेंटम बन गया है, हाँ व्हाइट जी। बॉल में, उसमें बन गया आपका मोमेंटम। नहीं तो उसमें तो उसमें जान सारे, छुड़ा लेनी थी ना। उन्होंने कहा नहीं मैं तो उस उसमें, तक जानते ही नहीं। नहीं नहीं तो मतलब वही यूनिट सेट सारा लड़का शड़का सारे हम्म। तो वही है, तो उधर हमारा मोमेंटम बन गया, वो हम सारे जीत रहे हैं। ठीक है, और किसने बनाना है ये मोमेंटम, मुझे बताएं, किसने बनाना है ये मोमेंटम? हम्म। अगर ये लड़कों का आपको पता है कि 5 से 6 माह का गैप है, तो आपने इनके लिए कौन सी कंपेटिटिव रेड बॉल रखी हुई है? जी। ठीक है, क्यों नुमान अली घर बैठा हुआ है, इतने इतने हल्के दुनिया के प्लेयर जाके काउंटियों में खेलते हैं, क्यों नहीं नुमान को काउंटी में, साजिद को काउंटी में करा देते? क्रिकेट बोर्ड तो बात कर सकता है ना यार, कोई किसी हाँ को जी। रेफर तो आप कर सकते हैं। ठीक है, पुजारा जाता था ना खेलने काउंटी, जब वो इंडिया के बाकी प्लेयर कुछ वाइट बॉल के बिजी होते थे, तो अगर सीजन चल रहा था वो जाते थे ना खेलने, पाकिस्तान के प्लेयर भी पहले जाते थे। शाहीन का टूर रख लें, नहीं मसला ऐसा तो शाहीन का टूर प्लान कर लें। शाइन का टूर प्लान कर लें। हम्म। दुबई में को 3-4 4 डे किसी को इनको खिला दे, गैप से 2-2 महीने के गैप से को 3-3 4-4 4 डे की सीरीज रख लें। ठीक है, कैसे बनेगा आपका मोमेंटम? हम्म। वैसे ये हर एक के केस में तो ये बात अप्लाई नहीं होती। अभी आपका कप्तान खेल के आ रहा है काउंटी क्रिकेट पूरा सीजन। जी। ठीक है, इमाम काउंटी क्रिकेट खेल के आ रहा है, जो कि पूरा सीजन नहीं खेला, लेकिन वो आते साथ ही फर्स्ट क्लास खेला, उसमें भी उसने रन किए। ठीक है, तो बाकी क्यों नहीं खेल रहे? किसने रोका बाकियों को? और ये कोई बात कहने वाली है कि एक्सपोजर नहीं है? अगर इनका एक्सपोजर नहीं है तो किसका एक्सपोजर है फिर तो बाकी मुल्क की तो दुकान ही बंद कर देना, अगर इनका एक्सपोजर नहीं है। हम्म। कौन है इनमें से जो नया खेल रहा है? कौन है बंदा? कोई भी नहीं इनमें से। हाँ जी। क्या क्या ये लोग नए हैं जिनके एक्सपोजर की बात हो रही है? तो ये वही अगेन, आई थिंक देयर इज नो लॉजिकल एक्सप्लेनेशन और फॉर द आगे से सेम आंसर क्या है? मिस्टेक्स बीइंग रिपीटेड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। हम्म। और आगे से क्या कह रहे हैं कि ये इन्हीं चीजों के लिए कैंप लगाया था, हमने कोशिश की, नहीं कर पाए एग्जीक्यूशन, ये फिर हम इन्हीं पे काम करेंगे। यार खुदा का खौफ है, ये तो शायद हम ये सुन सुन के हमारे कान पक गए हैं कि इन पे हम काम कर रहे हैं, इम्प्रूव कर, पहले कह रहे थे मैचेस से पहले कि कर लिया है इन पे काम, डिफरेंट रिजल्ट नजर आएंगे, अब कह रहे हैं जी वो अभी नहीं हुआ, अभी उस पर फिर कैंप लगेगा और काम करेंगे। खैर, इस पे तो हम बात आगे करते आए हैं, बहुत कर ली। अब T20 और स्क्वाड पे थोड़ी सी मजीद बात करना चाहेंगे। इसमें सलमान भाई ऑब्वियसली मेन प्लेयर का तो आपने जिक्र कर ही दिया है।
हारिस रऊफ को इन्होंने रिजर्व में रखा है, उसकी भी मुझे लॉजिक समझ नहीं। अगर वो बुरा है तो वो तो ओडीआई में भी नहीं फिर होना चाहिए। अगर वो रन कंसीड करता है, मैच क्रूशियल देखिए मोमेंट पे मेरी हरा बात देता है। सुने, वो होम सीरीज में तो पूरा पाकिस्तान ऑटोमेटिक रिजर्व है। यानी अगर हाँ आपने जी। टीम अनाउंस कर दी और अगर आपको कोई प्लेयर अनफिट हो गया या आपको किसी की जरूरत पड़ गई, तो वो तो आप पूरे डोमेस्टिक सर्किट में से किसी को बुला सकते हैं कि डोमेस्टिक की टीम। ये होम सीजन में कौन रिजर्व अनाउंस करता है? ये होम ऐसा ही सीजन है। में कब से रिजर्व के चार चार प्लेयर अनाउंस होने शुरू हो गए? यानी कि ये यार, ये कौन है, कैसे कर रहे हैं ये हम लोग सिलेक्शन? पूरा पाकिस्तान पे आया, क्यों तुझे रिजर्व अनाउंस कर रहे हो? तो बुला लेना है जो चाहिए होएगा। किस हम्म। चीज तो डर दो कि प्लेयर नाराज हो जाएगा? कम से कम चलो यार रिजर्व ही अनाउंस कर दो यार, ना नाराज ना हो जाए, साडा फोन चुकना ना छड़ दे, कटी ना कर ले साडे नाल, फॉर गॉड सेक यार। वो क्या, किस बात के रिजर्व अनाउंस कर, और भेजो सबको जाके फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले, जो हाँ, चाहिए होगा बुला लेना। खेलनी तो बुला लेना क्रिकेट है ही जी। है ना। ये हम्म। तो मुझे समझ ही नहीं आ रही है कि ये कोई खास ब्रीड आ गई है जिसको व्हाइट बॉल के लिए व्हाइट बॉल की प्रैक्टिस चाहिए, रात की प्रैक्टिस चाहिए। ठीक है, और दुनिया में ऐसा नहीं होता, ना होता था पहले। खुश नए किया मुझे चोचले तो पाली लगता जा है। रहे हैं, नए से नए सलमान चोचले भाई पाली खुश जा किया है रहे हैं। इन्होंने। इन्होंने खुश किया है। नाराज कुछ बहुत लाडले भी होते हैं ना, उनको नाराज ना हो जाए, इसीलिए उन्होंने रिजर्व का नाम दिया है कि वो नाराजगी उनकी आ जाएगी। अच्छा, ये दो सबसे मेन तो मेरा ख्याल है पूरा पाकिस्तान जाना चाहता है। बाबर आजम की टी20 में वापसी हुई है। हम जब वेस्ट इंडीज की सीरीज देखते हैं फंसे हुए नजर आए, इधर भी 150 है जो रन किए हमें फंसे हुए नजर आए। जब निकाला गया था तब भी हमने कहा था कि शायद टीम में होना चाहिए, बट अब वापसी अगर हो रही है तो किस परफॉर्मेंस पे हो रही है? ये तो मैंने अक्सर कहता हूँ, या तो कोई बुरा खेले आप टीम में तब आ जाते हैं, या अच्छा खेले तो वो तो एक चांस होता ही होता है। तो इस वापसी के लिहाज से क्या कहते हैं कि बाबर इस फॉर्म में है कि वो टी20 खेल सकता है? पहले ही इतना प्रेशर और बैगेज उसके ऊपर। देखिए कॉन्फिडेंस लेवल तो कोई इतना हाई नहीं है। टेस्ट में तो कोई इतनी कामयाबी से वो बड़ा स्कोर तो नहीं बना सके। 50 हम्म। उन्होंने कर दिया, कुछ अच्छे शॉट खेल दिए, कुछ चीजें नजर आई, लेकिन एट द सेम टाइम ही वाज आल्सो बॉब डाउन। उसी 50 के अंदर एक जगह उनका स्टॉप भी लग गया था। ठीक है, और बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, बड़े प्लेयर हैं, तो फिर बड़ा कारनामा बड़े प्लेयर ही करते हैं। ठीक है हम्म। ना, तो कॉन्फिडेंस लेवल तो इतना हाई नहीं होगा, आई एम श्योर के प्रेशर जरूर होगा कि यार ये अब टी20 में जा रहा हूँ, अब मुझे कुछ करना ही पड़ना है, नहीं तो बात हाथ से निकल जानी। यू नो दैट सॉर्ट ऑफ अ माइंडसेट। जी, बिल्कुल ठीक है। और दूसरा मैं नाम जानना चाहूंगा, अब्दुल समद को दी गई एंट्री किस बेसिस पे वो बाहर हुए थे, फिर वापस किन बेसिस पे आ रहे हैं? और इरफान खान न्याजी जो आपके शाहीन के कप्तान हैं और जिसके ऊपर आपने 1.25 साल 1.5 साल इन्वेस्ट किया, वो दोनों फॉर्मेट में अब नहीं है, वापस जगह नहीं बना पा रहे। कप्तान तो वही होता है ना शायद जो बेहतर होता है। तो उनकी एब्सेंस और इनकी इंक्लूजन के बारे से आपकी क्या राय है? किसकी बात करें? इरफान खान न्याजी को नहीं रखा गया और अब्दुल समद को रखा गया। पता नहीं यार, ये आई डोंट नो व्हाट दिस प्लानिंग इज। ये कौन वो इनका कोच कैप्टन भी था प्लान कर शुरू रहा में। है, या सिलेक्टर्स ऐसा कर रहे हैं, या इनका मिलके जो होता है पूरी कमेटी का फैसला है? आई डोंट नो किस तरह ये हो रहा है। और माशाल्लाह पता तो कभी नहीं चलना कि कौन है, क्योंकि इट इज सो मेनी पीपल कि जी। एग्जैक्टली ये आइडिया है किसका। कभी कुछ कभी कुछ, कभी कोई, कभी कोई, कोई अंदर कोई बाहर, किसी का आने का पता नहीं, किसी के जाने का पता नहीं। ठीक है, व्हाट कैन वी से कि आप किस लिए किसके साथ जा रहे हैं? कोई कंडीशनल टीम पिक की हो, कोई स्पेशलिस्ट उस कंडीशन के हिसाब से हुआ हो, तो ऐसी तो कोई चीज कोई है ही नहीं। कोई सवाल जवाब, कोई क्वेश्चन आंसर तो है ही नहीं। तो हम्म। अब अल्लाह जाने। इस हफ्ते का कैंप करा के इन्होंने ये डिसीजन लिया, तो ये कोच, ऑब्वियसली कोच एंड इस थिंक टैंक जो भी है, सिलेक्टर्स या कप्तान, इन्होंने मिलकर ही किया होना। हम्म। अच्छा, दूसरा कौन आ ये रहा है तो कौन जा रहा है? हसीबुल्लाह को भी सेकंड कीपर के तौर पे, बट उनके आगे पता नहीं मिस्टेकनली नहीं लिखा या वैसे विकेट कीपर नहीं लिखा गया है इसकी तरफ से। रिजवान के आगे ही मेंशन किया है इन्होंने विकेट कीपर। तो हसीबुल्लाह की इंक्लूजन आप समझते हैं कि एक बैकअप अब टाइम आ गया है कि बैकअप कीपर के तौर पे देखा जाए, क्योंकि वो सेफ इतने लगते नहीं है। बैटर तो बहुत शानदार है, बट कीपिंग की उनके कुछ कंसर्न्स हैं। वेल ही हैज टू प्रूव हिज वर्थ, सिंपल एज दैट। उसको फेयर चांसेस दे दें, चांसेस हम्म। उसको मिल जाए फेयर इनफ, पूरी सीरीज मिल जाए और उससे करवाएं फिर कीपिंग, और जो है वो उसको मौका मिल जाए।
देखिए यही होता है मसला, यही होता है ना कि जब आप किसी प्लेयर को बहुत ज्यादा चांसेस देते हैं और किसी को बिल्कुल नहीं देते या हम्म। मिनिमाइज देते हैं, तो फिर रिजेंटमेंट आती है। फिर गलत हवाएं देने वाले, बात को गलत हवा देने वाले लोगों को मौका मिलता है। कोई फिर उसको जी। रीजनल बायस में ले जाता है, कोई उसको कोई रंग देता है, कोई उसको कोई रंग देता है। हम्म। तो मेरा ख्याल है कि उसको कोई एक आध सीरीज को पूरा चांस दे दे जिसमें वो कीपिंग भी करे, बैटिंग भी करे, जाके उसका जो है वो सामने आए। और वो भी जब जी। वापस जाए, अगर वापस जाता है खुदा ना खास्ता, तो उसको पता हो यार मेरी ये चीज पे काम होने वाला है, या वो अंदर रहता है अच्छा खेलता है, तो वो पूरे कह लें कि पूरी अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज करे। पाकिस्तान की टीम को पता चले कि यार ये कीपर बैट्समैन है हमारा, अगला बंदे की बात करो, ये एक तो हमें मिल गया। हम्म। तो फेयर चांस देना बड़ा जरूरी है फॉर आवर ओन बेनिफिट एंड द बेनिफिट ऑफ द प्लेयर। जी। बिल्कुल। अच्छा, ये हुसैन तलत को T20 से ड्रॉप करके ओडीआई में रखा गया। आप ओब्वियसली आई एम श्योर इनकी बहुत क्रिकेट देखी होगी। हम सब मानते हैं कि एक अच्छा डोमेस्टिक में खेलने वाले खिलाड़ी हैं, तो जिस फॉर्मेट में वो थे करते आ रहे थे उससे निकाल के इसमें रखा गया, ये ठीक डिसीजन है ओडीआई में रखना उनको? देखिए डोमेस्टिक वनडेज में उसकी परफॉर्मेंसेज रही हैं, पिछले एक दो सालों में अच्छी परफॉर्मेंस रही है, शायद एक बार वो बेस्ट बैट्समैन भी हुए हम्म। प्रेसिडेंट कप्स के शायद। तो वो अ, अगर तो फॉर्म की वजह से उनको नहीं रखा, तो फिर दूसरा फॉर्मेट भी वाइट बॉल गया, तो फिर फॉर्म अगर खराब है तो उधर फॉर्म कैसे ठीक होगी? या आपने ये हम्म। डिसाइड कर लिया कि वो वनडे के बेहतर प्लेयर है तो वनडे में उन्हें डाल दिया जाए T20 में? अगेन मैं ये कह रहा हूँ ना कि कोई अनाउंसमेंट तो सिर्फ टीम की है ना, एक एक प्लेयर के साथ कोई रीजनिंग तो अटैच्ड है नहीं। जी। कोई मेजर चेंजेस हुए हैं या माइनर चेंजेस हुए हैं, उसके पीछे क्या थॉट प्रोसेस है आपको और मुझे नहीं पता। जितनी वैसे जितने तबसरे हो रहे हैं, या वो मजीद सवालात जन्म ले रहे हैं, या फिर ये हो रहा है कि क्या सराही हो रही है कि इंज होना है, इंज होना है, उसने ये सोचा होगा, उसने ये कहा होगा, विच इज जी। अगेन लोगों को हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। हम्म। वो करे कोच आके प्रेस कॉन्फ्रेंस बताया भी मैंने किसको क्यों रखा है क्यों नहीं रखा। ऐसे ही। लेकिन अब उसने बताया ही कुछ नहीं है, तो हम क्या कह सकते हैं कि हुसैन वहां से क्यों बाहर हुआ और क्यों अंदर आए? ये तो जिसने रखा है वो ही बता सकता है ना। हम्म। और नवाज और फहीम अशरफ भी दोनों टीम का पार्ट है। नवाज के अगर कुछ आप कमेंट करना चाहें कि नवाज अगर आपका बेस्ट बॉलर था, ट्राई नेशन का हैट्रिक भी की, और हमने देखा कि इंडिया के खिलाफ फाइनल में एक बॉल नहीं कराई, और कई मैचेस में उन्होंने एक बॉल भी नहीं कराई। तो बेस्ट बॉलर से एक बॉल भी ना कराना और फिर कंटिन्यू भी करना, वो दोनों रादर देन दोनों किसी खब्बू बच्चे। खेल रहे थे ना, दोनों खब्बू हाँ जी। खेल रहे थे, तो वो मैचअप नहीं बना। मैचअप मैच नहीं नहीं बना। बना। हाँ नहीं, मैं आपको सही बता रहा हूँ भाईजान, ये मजाक नहीं है, ये ये यही सही है, वजह मैं होनी एग्री है। करता हूँ, यही यही लॉजिक हाँ, थी, बिल्कुल ये सही जो बात आपने ये जो नॉन क्रिकेटर लोग हेल्म ऑफ अफेयर्स पे रखे हुए हैं ना, कोच की हैसियत से, कोई किसी हैसियत से, है। कोई किसी हैसियत से, वो यही बातों का खटा तो खा रहे हैं। हाँ जी। वो यही बातें तो बेच रहे हैं, वो पागल बनाया हुआ उन्होंने सारों को। हम्म। ये हार्मर का कोई मैचअप नहीं था, बाबर क्या खब्बू खेलते हैं? रिजवान खब्बू आपके दो मोस्ट एक्सपीरियंस प्रीमियर बैटर्स को ऑफ स्पिनर ने आउट किया, जो बाय मैचअप तो उसको इनको बॉल ही नहीं करने चाहिए थे। और कोई हम्म। उसने कोई हिट मारते आउट नहीं हुए, उसको उनने फंसा के आउट किया है, हाँ, हाँ, सिल्ली रिक्शे हो लगवाई जाऊंगा। है, फ्रंट ऑफ द स्टंप लेग बिफोर किया है, जिसे कहते हैं ये विकेटें उसको मिली नहीं, उसने ली हैं। जी। ठीक है। और हम क्या करते हैं, हम मैचअप के चक्कर में बॉल ही नहीं कराते सामने किसी को। और जब ओवर द विकेट आता तो पक्का एलबीडब्ल्यू होता है ऑफ ब्रेक बॉलर, जो उतना हमने क्रिकेट को देखा है। तो बस ठीक है ना, क्या करें अब? मैचअप हम तो मैचअप कर रहे हैं भैया, ठीक है, हमारा प्लान ही मैचअप का है। हमने और तो ये जो ये नवाज के हवाले से तो ये कहा नॉनसेंस जा रहा है कि ऐसी अपना ली है। एक बड़े ऑलराउंडर का वेट हो रहा है, उसकी वजह से जगह उन्होंने रुक के रखी, जैसे वो आएंगे भाईजान फिर वो ये वापस सिर्फ चले। आपने गलत फैसला साजी से कुछ मैच नहीं हारे, ये आपने सारी जिंदगी के लिए, फॉर द टाइम्स टू कम, आपने इन लोगों के ज़हनों में बैरियर लगा दिया है, अपने प्लेयरों के माइंड्स को बैरियर लगा के आपने एक कन्फाइन कर दिया है। जब तक हम्म। अब उनके, या तो वो किसी बेहतर मेंटोर के हाथ चढ़े जो उनका दिमाग खोले, कोई ऐसा मोमेंट आए कि वो उनको उनको कॉन्फिडेंस देगा, ऐसी सिचुएशन में डाले और वहां वो रिस्पॉन्ड कर जाए, तो वो उस चीज से निकलेंगे। वरना बाकी मानदा करिए जितना इनका रह गया है, जो आप भी कप्तान होंगे अपने आप में ओवर नहीं देंगे। आपने इतना कन्फाइन कर दिया अपने प्लेयर्स को कि खब्बू हो गया है ऑफ स्पिनर लाना है, सजू हो गया है खब्बे स्पिनर लगाना है, इसको इसके आगे नहीं लगाना है, इसको। ये दुनिया में कोई और टीम इतना रिलीजियसली फॉलो नहीं कर रही जितना हम कर रहे हैं। जी। And all because of handing over every single thing to a man who has played
maybe many other sports, but not cricket at any competitive level. हम्म, एंड प्रोबेबली ऑल्सो ऐसे लोग जो बीच में डाले हुए जिनका क्रिकेट से लेना देना कोई नहीं, लेकिन उनकी आवाज सबसे ऊंची होती है मीटिंग में, हम्म। ठीक है, जो अपने नंबर्स के सर पे बातें करते हैं, करते रहे हैं बड़ा अरसा। तो बेड़ा गर्क तो कई सालों से चलता, इसी तरफ चले आ रहे हैं हम। सलमान भाई ये भी कहना पड़ेगा, अब हम कई दफा ये शायद कह मुझे चुके बताएं हैं कि ना, जो आप निगरानी। मुझे एक बात बताएं, कितने लोग जाते हैं रीजनल क्रिकेट के मैचेस देखने? हाउ डू नंबर्स टेल कि यार है मुश्किल विकेट पे स्कोर होया? हम्म, नंबर कब बताते हैं कि यार ये बड़ा अच्छा स्पेल सरवाइव करके इसने रन किए हैं? किसी बंदे जी ने एग्री। 136 किया है, उसमें 5 बाउंड्री है, तो नंबर तो ये कहेंगे यार ये तो हिट नहीं मारता, लेकिन ये कोई नहीं बताएगा कि दौड़ के 136 किया है खराब विकेट के ऊपर, यार बंदा फिट कितना होना है? ये नंबर्स हम्म, उसकी फिटनेस नहीं बताते, नंबर्स उसकी ऑपोजिशन नहीं बताते, ठीक है, नंबर्स उस सिचुएशन का प्रेशर नहीं बताते। तो जब तक और एक एक बॉल देखेंगे नहीं आप, तब नंबर कैसे आपको पता चल। उसकी स्किल नहीं बताते, हम्म, और नंबर आपको उसका स्ट्रेस नहीं बताते जिस स्ट्रेस में वो कोई भी प्लेयर परफॉर्म कर रहा होता है। सो व्हाट नंबर्स? कौन से हम्म। नंबर? तो भैया ये नंबर ही सारा कुछ नहीं होते, जिसकी बेसिस पे अब हर बंदे ने फैसले करने शुरू कर दिए। तो इन्हों वजन दे इसी अपने वजह नंबर से, चेक करो किन्ने सन जो है पढ़ रहे सन, जिन्होंने तुसी नंबर नंबर इकट्ठे किए हुए हैं। वजन वो इसी वजह खुदा से का तो कोई खौफ करे जी। इसीलिए तो इनका चेयरमैन कोई नहीं है सिलेक्शन कमेटी का, कि लगेगा तो चार सवाल हो जाएंगे, आप सबको मालूम तो है कौन है, बट ये भी एक ड्रामा इसीलिए खेला गया है लास्ट 1.5 ईयर से, कि कोई हैंड ही ना मुकर्रर करो, कि क्वेश्चन ना कर दे, कोई ब्लेम ना कर दे, अंदाजा ही लाते रहो, कोई और तो सोचे उन्हें कीती होगी। और चैंपियन ट्रॉफी से लेके अभी तक सिलेक्शन चल रही है, वो हम सबके सामने है। अच्छा ये सलमान भाई, ऑब्वियसली पाकिस्तान के तो रोना हम रो ही रहे हैं, और रिपीट रिपीट टेलीकास्ट ही लगता है हमारी चल रही है। थोड़ा इंडिया के मैच की बात कर लेते हैं। इंडिया की सम हाउ फुल स्ट्रेंथ थी और ऑस्ट्रेलिया की हाफ साइड थी, और बड़ी कंफर्टेबली उन्होंने दोनों मैचेस जीते। लेकिन सबसे पहले आप इस सीरीज के बारे से भी जरूर जानेंगे, बट ये कोहली के ऊपर जो प्रेशर आ रहा है और जिस तरह का वो दोनों मैचेस में डक पे आउट हुए, आज भी वो भी सीधी खैर अंदर बॉल पे नहीं रीड कर पाए, आउट हो गए। कोहली का आपको लगता है कि एरा चला गया है, रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए थी शायद चैंपियन ट्रॉफी के बाद, दैट वाज द आइडियल टाइम, या इतना बड़ा प्लेयर है टाइम देना चाहिए उसको, ही विल कम बैक अगेन? देखिए, इज दैट जोन ऑफ हिज करियर वेयर इवन इफ ही गोज इवन इफ ही गोज आई थिंक इंडिया को कोई मेजर इशू नहीं होगा, बिकॉज दे हैव गुड बैकअप, एंड फॉर हिज ओन से कोई ऐसी चीज रह नहीं गई जो उन्होंने अचीव नहीं की हुई। एग्रीड। सो प्रोबेबली इट इज द बेस्ट फॉर हिम टू थिंक कि उसने क्या करना है। बाकी ये प्लेयर है वो बड़ा, प्लेयरों पे टाइम आता है जाता है, नहीं हो रहे रन तो नहीं हो रहे, वो कोई ऐसा तो नहीं है कि 15-20 करके बहुत गेंदे लेके टीम को आगे लगवा गया, वो तो आया और आउट हो गया, हम्म, ठीक है ना। सो इट इज फॉर हिम एंड फॉर देम टू डिसाइड कि क्या करना है। हम उस सोच में इसलिए नहीं पढ़ सकते कि हमें तो पता ही नहीं है कि पीछे कोई है नहीं, कौन है। हाँ जी। हम तो पूरा चक्कर लगा के तो फिर वापस वहीं पे आ जाते हैं, हम्म, ठीक है। हालांकि चक्कर तो पहले भी सानू पता होता है कि चक्कर ही लगना है, लेकिन फिर भी ऐसी चक्कर लगा लेंगे। हाँ जी। लेकिन उधर देयर इज इनफ बैकअप, सो इट इज फॉर देम टू थिंक कि उन्होंने क्या करना है। बहरहाल वो आउट हुए जिस बॉल पे, नॉर्मली इस बॉल पे वो ऑन पे चौका मार देते होते हैं। बॉल अच्छा था, बुरा नहीं था, लेकिन इज सच ए गुड प्लेयर कि वो इस बॉल को खेल जाता है। दूसरे हम्म, प्लेयर आए ना तो वो शुरू में ऐसे बॉल को सीधा पूरा बल्ला खेलते हैं। वो इतने, ये उसका स्ट्रांग पॉइंट रहा है सारी जिंदगी, वो ऐसी बॉलों को ऑन की तरफ खेलता है, आज मिस कर गया, तो सो ही हैड टू पे द प्राइस, तो हम्म, आउट हो गया। बहरहाल इंडिया की टीम का देखे जी, एक तो बैटिंग में रन नहीं हो रहे, शुभमन गिल जो है वो भी मतलब ऑस्ट्रेलिया में कोई इतना इम्पैक्ट नहीं वो डाल सके। श्रेयस अय्यर ने अच्छी बारी ली है, रोहित शर्मा की बारी है, अच्छी पार्टनरशिप थी, लेकिन ये तभी काम बढ़ना था जब इनमें से एक या दोनों ये 100 करते या एक 100 करता पड़ा, तभी बात जी। 300 और आगे की तरफ जानी थी, और तभी ऑस्ट्रेलिया को चैलेंज होना था। आजकल के क्रिकेट में हालांकि ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स अगर ऑन पेपर देखा जाए एक्सपीरियंस वाइज तो कम है इंडिया की टीम से, काफी नए प्लेयर्स हैं उनकी टीम में, बट दे आर सो गुड। वो जीतने से इतना कह लें कि आशना है, जीत जीत के, है ना, यू नो, दे हैव दिस विनिंग इन देयर डीएनए। वो कहते हैं जी, जीतना आता है, जो आता है उन्हें जितना आता है। तो उन्होंने कोई इस तरह का काफी फर्क मैच पड़ तो गया। बड़ा मुश्किल है, हाँ वो तो बिल्कुल हम्म, मतलब काबू कर लेते हैं, हाथ पैर जाम कर देते हैं अगले के।
हालांकि ये देखे वो कोई ऐसा नहीं है कि कोई अनप्लेबल अटैक हो, लेकिन कुछ किधरों ना किधरों आके फाड़ लेते हैं, इसमें कई प्लेयर नहीं है उनके। जी। और वेराज अगर आप इंडिया को देखें, मैं हैरान हूं कि यार आप, पता नहीं अब कुलदीप इंजर्ड है, अगर वो कुलदीप को नहीं इंजर्ड नहीं खिलाते। है तो हाँ, कैसे नहीं नहीं। फिट है। ऑस्ट्रेलिया में ये जो इन्होंने स्पिनर खिलाए हुए हैं, इनसे एनी टाइम एक रिस्ट स्पिनर ज्यादा इफेक्टिव है। जी। और स्पेशली वो जिस तरह की फॉर्म में है, और वो हम्म। डिसेप्टिव है, और ऑस्ट्रेलिया के कुछ प्लेयर नए भी हैं, लेकिन मालूम नहीं है क्या थिंकिंग है इसके पीछे कि आप कुलदीप को मैच ना खिलाएं। और ये जो इन्होंने खिलाए हुए हैं ना, अगेन टू मैनी ऑलराउंडर्स, हाँ जी। वो हर वाशिंगटन दफा सुंदर वही। हो या अक्षर पटेल हो, ये वो बॉलर नहीं है जो आपको टीम में आउट कर देंगे या तीन तीन चार चार हाँ। कंसिस्टेंटली आउट कर देंगे। ये वो वाली कहानियां नहीं है। इन्हें जो कोई जडेजा नहीं हैगा, या कह ले के जडेजा भी अकेला नहीं होता था, उसके साथ भी या अश्विन होता था, या जी। देयर वाज अ सपोर्टिंग एक्ट इन टर्म्स ऑफ अदर बॉलर्स। लेकिन वो तो अब कंटेन जिन करता था, स्पिनर्स पे, विकेट तो ले लेते थे। हाँ, अब ये जिन स्पिनर्स पे रिलाय कर रहे हैं, तो इस बेसिकली वो पूरा स्पिनर नहीं है, वो ये है कि जाल नाल बैटिंग कर दे। हाँ जी। तो अगर ओनली स्पिन ऑप्शन देखी जाए तो ये कोई इतनी अच्छी ऑप्शन तो नहीं है, कोई वर्ल्ड क्लास ऑप्शन तो नहीं है ये। हम्म। तो मर्जी है कि उन्होंने दी, दे वांट टू रिमेन बैटिंग हैवी। और वो भी कभी स्पेशलिस्ट बॉलिंग पे इंडिया भी कम ही रिलाय करता है। ये उनका एक नहीं, वो तरीका रहा है दुबई में तो खेलने चल का। जाता है, दुबई के पिचेस पे तो शायद उनका ये मंत्रा चल जाता है, बट ऑस्ट्रेलिया में जाके तो आपको प्रॉपर स्पिनर चाहिए। और शायद मैं आज अपना मैच भी जब कल देख रहा था, हिटिंग हो रही थी, कि रिस्ट स्पिनर हो तो उसके चांसेस विकेट लेने के बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, खासतौर टेल के गेंस। और जब फिंगर स्पिनर होता तो उसको तो फिर वो उठा के मारते हैं टेल। तो शायद ये हमारी तरह इंडिया ने भी मिस्टेक किया और उसमें फंस गए। अब ओबियसली तीसरा मैच इनका परसों खेला जाएगा। आपके ख्याल में अब ये सोच रहे होंगे कोहली को बाहर बिठा के जसवाल को खिलाया जाए या किसी और प्लेयर को, ताकि आगे जाएं, या कोहली के साथ ही आपके ख्याल में ये जाएंगे? मुझे नहीं पता किससे जाएंगे। मैं तो सुबह का अपने कामों में पड़ा हूँ, जितना ये मैच देखा, आई डोंट इवन वांट टू थिंक क्यों की करेंगे। मैं भी सोची जाऊँ आप बेगानी शादी अब्दुल्ला दीवाना। ठीक है, जो करेंगे उतने तबसरा कर लांगे बाद चो, यू नो। जी। तो या कोहली सोच ले उसने क्या करना है, या उनका कोच सोच लेगा उन्हें क्या करना है। मैं और आप क्या करते रहे, सारे को काम कोई नहीं। और ये जो करेंगे हम उस बिल्कुल पर तबसरा कर लेंगे। हाँ, बहरहाल ये है कि ठीक इनका बात। जो ऑब्वियस बात है कि उनका रेस्ट स्पिनर बेहतरीन है, उनका विकेट टेकर है, वो मतलब फ्रंट लाइन बॉलर है, पिछले अरसे से उसकी फॉर्म भी है, उसको ना खिलाना समझ से बाहर है। और जो जी। स्पिनर उन्होंने खिलाए हुए हैं, ये टीम में आउट करने वाला स्पिनर नहीं है। हम्म। मैंने जसवाल को इसलिए कह रहा था कि उसका टेस्ट में जो रिकॉर्ड था बहुत शानदार था, इन पिचेस पे वो बाउंस को बड़ा अच्छा खेलता है। तो अगर ऐसा प्लेयर अगर किसी भी तरह टीम में हो तो शायद उनके लिए बेहतर हो सकता है। नहीं, अभी तक बिल्कुल, तो खैर उसने उसको ऑस्ट्रेलिया टेस्ट। में रन्स किए हैं, ये बड़े होता है। 100 किए हैं, सारे शॉट है उसके पास। तो हम्म। जब मर्जी उसको खिला सकते हैं, सच सॉर्ट ऑफ अ प्लेयर के वो बड़े आराम ना खेलेगा। और ये एक हर्षित राणा बहुत रन कंसीड करते हैं, हमने दोनों मैचेस में देखा। इनके जो दूसरे टॉल फास्ट बॉलर है, जो इंग्लैंड में भी खेले, फॉरगेटिंग द नेम ऑफ हिम, वो जो लंबा है, वो एक अच्छी ऑप्शन नहीं हो सकता? वो भी ही इज इन द स्क्वाड एज वेल। क्या आकाशदीप है नाम है? शायद। मैं एक मिनट चेक कर आकाशदीप। लेता हूँ उसका। वो जो जिसकी टॉल हाइट है, वो बड़ा एक डिसेंट पेस और उसकी हाइट बड़ी अच्छी है। और ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में तो ऐसा बॉलर जिसकी बाउंसी पिचेस के ऊपर बड़ा इफेक्टिव होता है, वो आई गेस दैट कुड बी, क्योंकि अगर देखा जाए तो ये बहुत ज्यादा रन यार मेरी कंसीड बात कर। सुने, क्या हो गया आपको, इतना क्यों सोच रहे हैं आप कि इंडिया किन्नू खिलाएगा? जब वो खिला लेंगे तो फिर हम देख लेंगे किस पे बात करनी है। हाँ ठीक जी। है। अब क्या इस पे आप दिमाग खपा रहे हैं कि ये नहीं हुआ तो वो नहीं हुआ, तो वो करन दे, उन्होंने सोचेंगे, अन्य बंदे उन्होंने भी रखे ना सोचने वास्ते। असि तो हाँ जी, तबसरा बिल्कुल। तबसरा करना, बाद चो कर लांगे। चले। चले ठीक है सलमान भाई, फिर मेरा ख्याल है इस पे हम ऑब्वियसली जब मैच आता है, परसों इनका मैच होगा, उसके बाद फिर इस पे डिस्कशन करते हैं। और हाँ, पाकिस्तान की भी देखिए, आप आगे इंडिया का सीरीज। मैं आपको एक बेसिक बात बताऊं कि हिस्टोरिकली इंडिया ने जब भी ऑस्ट्रेलिया में अच्छा खेला था, उनके बैट्समैनों ने बड़े रन किए। एक जी। सीरीज जो बहुत अच्छी इन्होंने खेली थी, रोहित शर्मा ने बड़े बड़े 100 किए थे, कोहली रन कर रहे थे, उससे पीछे चले जाएं तो तेंदुलकर रन करते थे, सहवाग रन करते थे, तो फिर इनकी बॉलिंग इफेक्टिव होती थी। लेकिन जी। जब तक ये बड़े रन नहीं करेंगे, ये वो बॉलिंग नहीं है, स्पेशली विदाउट बुमराह इन फॉर्म, विदाउट देयर विकेट टेकर रिस्ट स्पिनर इन फॉर्म। फिर इस तरह तो, और ऊपर से एक ऑस्ट्रेलिया की भी वो वाली बड़ी साइड नहीं है, तो हम्म। लेकिन मैं बात कृष्णा की कर रहा था, हाँ, उसका नाम मैं भूल गया था, प्रदीश कृष्णा। वो टॉल जो फास्ट बॉलर। चले मुबारक हो, आपको याद आ गया। वो भी हो सकता है, वो भी भूल गए हो ना, होता उन्होंने भी ना याद हो, ना दूसरा लिख के खिला था। हाँ जी।
चले लेट्स सी जी, अब क्या आगे जो क्रिकेट चलती है उसके बाद इंशाल्लाह हम आते रहेंगे। और पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए इतना ही है जी कि कहीं ना कहीं सीख लें, ये फैंस आपसे नाराज होते जा रहे हैं, थोड़ा सा 1% अगर आपकी तरफ जुड़ते हैं तो आप 100 कदम दूर ले जाते हैं अपने से। और शायद ये किसी भी स्पोर्ट्स के लिए अच्छे साइन नहीं है। मुझे और सलमान भाई को दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद जी।